सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के खोजियो, आओ आज हम विचार करते हैं कि जीव आत्मा शरीर में कहाँ पर कैद है। जीव आत्मा का शरीर में मूल ठिकाना क्या है, इसके बारे में हमारे महान संतों ने अपने विचार क्या दिए हैं, जानने का प्रयास करते हैं। साहिब कबीर जी कहते हैं धर्मदास से कि धर्मदास तोहे भेद बताऊं, या ही अधर में जीव समाई, ताही अधर का कहूँ ठिकाना, योजन 8 ऊपर परमाना। साहिब कबीर जी धनी धर्मदास को भेद की बात बताते हुए कहते हैं कि धर्मदास, तुझे एक भेद बताता हूँ कि ये जीव आत्मा का मूल स्थान कहाँ पर है। योजन 8 ऊपर परमाना, कि यहाँ पर जो तिलक लगाया जाता है, यहाँ से 8 उंगल ऊपर यहाँ पर जो तालवा है, वहाँ पर इस जीव आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। इसी बात का समर्थन करते हुए संत मदन साहब जी क्या कहते हैं। मदन साहब जी कहते हैं, धरती आकाश के बाहर उंगल अष्ट परमान, तहाँ सुरत ले राखिए दे धरे नियान। मदन साहब कहते हैं कि 8 उंगल ऊपर यहाँ पर तालवा है। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर जीव का मूल स्थान है। तहाँ सुरत ले राखिए भी यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जीव कैद है, वहाँ पर सुरत ध्यान को रखना है। दे धरे नान, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि जीव आत्मा यहाँ पर कैद है, तभी तो भक्ति की शुरुआत होगी। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, जिसके बारे में जगत गुरु श्री रविदास जी महाराज अपना बयान देते हैं। हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बेचारा। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, हाड मांस नाड़ी का जो पिंजरा है, इसके अंदर जीव रूपी ये पंछी वास करता है। तो साहिब कबीर जी इसी को मुक्त कराने के लिए, इस जीव आत्मा को इस कैद से छुड़ाने के लिए हमें मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों का जो जाप करता है, पाठ करता है, भक्ति करता है, तो एक न एक दिन ये जीव आत्मा जो सोया हुआ है माया की नींद में, इसे होश आ जाएगा उस त्रिगुणी माया की नींद से। जब जब ये 5 शब्दों का उच्चारण करेगा, भक्ति करेगा,
जो त्रिगुणी माया का जो नशा है वो उतर जाएगा और इस जीवात्मा को अपने आप की पहचान हो जाएगी, ये अपने आप को जान पाएगा। तो उन 5 शब्दों का विधिवत जाप करने की जो जुगती है, विधि है, वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरी तरह से उसको समझाया है। उस वीडियो को बार बार सुनो और समझो और फिर अमल कमाओ। उसके बारे में हम फिर से बताते हैं। वो 5 शब्द हैं: ओ अंग, किली अंग, हरि अंग, श्री अंग, सो अंग। तो इन 5 शब्दों के पीछे जो अंग लगता है तो लगा कर देख लो। ये अंग की चोट अंदर तालवे के ऊपर ही लगती है, अंदर से चोट लगती है अंग शब्द की। तभी साहिब ने कहा था, जो कोई सिमरन अंग का निस्वासर करे पाठ, सुबह और शाम इसका पाठ करना है, भक्ति करनी है। यहीं से परमात्मा की भक्ति की शुरुआत होती है और जो काल के मार्ग से निजात मिलती है। और एक दिन ये इस मार्ग को, इस बंधन को, जो काल के बंधन हैं, उनको छोड़कर परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ता है। तो भक्तजनों, साहिब ने, हमारे महान संतों ने भी भक्ति बिल्कुल सिंपल सा मार्ग बताया है। जितना दुखदाई और परेशानी और खंडे की धार पर चलने वाला मार्ग बताकर बयान किया है, वो काल का मार्ग है, साहिब का मार्ग नहीं है। साहिब ने तो परमात्मा का मार्ग बिल्कुल सिंपल सा बताया है। 5 शब्दों का जाप करो और उसके बाद परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ते हो और फिर उस सार शब्द की प्राप्ति करो और मोक्ष करो, बंधनों से मुक्ति कराओ। 5 शब्दों से मुक्ति मिलेगी, बंधनों से, और सार शब्द का जाप करने से, सार शब्द को प्राप्त करने से अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।